नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआईएस आतंकियों ने जारी किया है नया प्रोपेगेंडा वीडियो। अरबी भाषा में 22 मिनट के इस वीडियो में भारत के खिलाफ बगदादी के आतंकियों ने उगला है जहर। इनमें भारत से सीरिया पहुंचे 5 लोग भी शामिल हैं। इनमें से एक फहद तनवीर शेख की पहचान भी हुई है। शेख वही इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो साल 2014 में महाराष्ट्र के ठाणे से भागकर सीरिया पहुंचा था। वीडियो में वो धमकी दे रहा है कि हम वापस लौटेंगे, लेकिन हाथ में तलवार लेकर। हम बाबरी मस्जिद, कश्मीर, गुजरात और मुजफ्फरनगर का बदला लेंगे। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले इस वीडियो का मकसद भारत में आईएसआईएस आतंकियों के खिलाफ कस्ता खुफिया एजेंसियों का शिकंजा है। एनआईए ने तनवीर शेख के करीबी आईएस आतंकी अरीब माजिद को साल 2014 में ही पकड़ा था। इसके बाद ही आईएस के अब तक करीब 48 संदिग्ध लोग भारत में पकड़े गए हैं। इसी से बौखलाए आतंकियों ने जारी किया है भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला वीडियो। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, बटला हाउस इनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की ज़मीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियाँ, एटीएस, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। हमारा हरकत करना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में हमने सब्र किया और अल्लाह से दुआएं की। अल्लाह ने हम पे रहम फरमाया और हमारे लिए रास्ते खोल दिए और एक दिन हम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। वहाँ से निकल के हमने खुरासान की तरफ हिजरत की, जहाँ हमने कई साल मुजाहिदीन के बीच में गुजारे और अल्लाह के फजल करम से उसने हमें बहुत से मार्कों में हिस्सा लेने का भी मौका दिया। ऐलान खिलाफत के बाद हमने अपना रुख सरजमीन शाम की तरफ किया। ये हमारी दूसरी हिजरत थी। तो आईएसआईएस का ये नया प्रोपेगेंडा सामने आया है इस वीडियो के तौर पर। 22 मिनट का ये वीडियो है, पूरा का पूरा वीडियो। और आपने सुनी बातें, किस तरह की बातें कही जा रही है इसमें। जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है खुफिया एजेंसियों का भारत में, आईएसआईएस के अब तक कई संदिग्धों को यहां पर पकड़ा जा चुका है। उसके बाद इस तरह का नया प्रोपेगेंडा आईएसआईएस की तरफ से किया गया है, जिसमें कि 22 मिनट का वीडियो सामने आया है और भारत में गुजरात को लेकर, जामा मस्जिद को लेकर और भी कश्मीर को लेकर आपको बता दें जिस तरह की बातें सामने आई है। कहा गया है कि बदला लेंगे उसका, तो इस तरह की बातें कही गई है इस वीडियो में। आपको बता दें कि तनवीर शेख, एनआईए ने तनवीर शेख के करीबी आईएस आतंकी अरीब माजिद को साल 2014 में ही पकड़ा था। इसके साथ ही आईएस के अब तक करीब 48 संदिग्ध लोग भारत में पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला है तनवीर शेख। आपको बता दें कि सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ आईएसआईएस में शामिल हुआ। तो फहद तनवीर शेख दरअसल है कौन, ये आपको हम बता रहे हैं। साल 2014 में इराक गया था, जहां से सीरिया पहुंचा। इंजीनियरिंग का दरअसल ये स्टूडेंट था। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का वीडियो सामने आया है उससे क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं आईएसआईएस डरा हुआ है हमारी खुफिया एजेंसी से, या फिर क्या? नहीं, देखिए, ये हम लोग को मालूम है कि इनके जो पूरी रिक्रूटमेंट है वो ऑनलाइन वर्ल्ड से हो रही हैं और कई तरह के बड़े इंटेंस ऑनलाइन डिबेट्स होते हैं। और इस डिबेट्स में आपका जो दारुल उलूम देवबंद भी शामिल है। और ये डिबेट्स आपको इस्लामिज्म, कश्मीर, पैलेस्टीन, इराक, इन चीज़ों पर हो रही हैं। और कई हमारे यूथ जो कि ये जिहादिस्ट आइडियोलॉजी से दूसरे तंजीमों से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये एक साइबर जिहाद का हिस्सा है और इसका जितना मोटिवेशन, इंडोक्ट्रिनेशन, रिक्रूटमेंट, ये सारा कुछ ऑनलाइन है। अब ये आप देखिए कि एक आदमी मुंब्रा में ऑनलाइन उसको बॉम्ब बनाने की इंस्ट्रक्शंस सीखता है और उसको फिर इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि आप जाके वेस्ट बंगाल में किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दीजिए। तो ये अपने आप में एक बहुत पोटेंट वेपन है, इसका नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसमें दिल्ली पुलिस ने एक पहल उठाई है कि उन्होंने एक
सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए कुछ उन्होंने कदम उठाए हैं। तो ये जी। अभी ये जरूरी हो जाता है और ये एक नई तरह की जिहाद है। देखिए, जो ये एक जिसको हम साइबर जिहाद या मॉडर्न जिहाद करेंगे, व्याख्या करेंगे, और हमको इसके लिए एक नई रणनीति बनाने की जरूरत होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब, तमाम जानकारी हमसे बात करने के लिए। तो एक नए तरीके से ये जिहादी जो है इस तरह से जिहाद छेड़ रहे हैं, और खास करके एक बात सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है कि जो टारगेट लोग, इनके टारगेटेड लोग कौन हैं? जो कि कम उम्र के लोग हैं। जिस तरह से आपने अभी देखा कि तनवीर शेख जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इस पीढ़ी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए टारगेट किया जा रहा है। जो जिहादी आइडियोलॉजी, जिस तरह से सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ बात कर रहे थे कि जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मानसिकता के लोग होते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है।